ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल बादर्स ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 करने वाले हैं। ओके, चैप्टर नंबर 3 ट्रायंगल ऑलरेडी स्टार्ट किया था। प्रैक्टिस सेट 3.1 हो गया था। ठीक है, 3.2 नहीं कराया है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखता हूँ, कराता हूँ, कमेंट करके बताना। 3.3 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 3.3 के जितने भी बेसिक्स हैं सम्स कराते टाइम पे एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। तो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या दिया है, एक डायग्राम दिया है फिगर। इस फिगर की हेल्प से क्या करना है, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। इसमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है और उसके साथ साथ एंगल ए बी सी यहाँ पे नेमिंग करेंगे। एंगल ए बी सी डी ऐसा है। एंगल ए बी सी फाइंड करना है और एंगल ए डी सी फाइंड करना है। ठीक है, एक टोटल एंगल फाइंड करना है। टोटल एंगल पहले हमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना होगा। सो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कौन सा थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। हमने पढ़ा आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर दो साइड्स इक्वल हो उसको बोलते हैं हम आइसोसेलेस। और दो साइड इक्वल है, उनके अपोजिट में जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम बोलते हैं। तो थ्योरम अप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, ए बी डी में क्या होगा, जो ए बी है वो इक्वल है किसके, ए डी के। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, ए बी इक्वल है किसके, ए डी के। ये ऐसा कैसे में पता चला ए बी इक्वल है ए डी के, ये साइन से देखो, ये डबल मार्क है यहाँ पे ना, यहाँ पे भी डबल मार्क है। तो ये हो गया, दोनों साइड इक्वल है ऐसा दिख रहा है। तो ये दोनों क्या है, गिवन है। ए बी इक्वल टू ए डी, दिस इज गिवन। ओके, ये गिवन है। अब यहाँ पे इसके अपोजिट में जो एंगल रहेगा वो इक्वल रहेगा। इस ए बी के अपोजिट में क्या है, ये एंगल है 50 और इसके ए डी के अपोजिट में क्या है, एक्स है। तो डायरेक्ट लिखो, तो यहाँ पे एंगल एक्स है, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, रीजन रीजन क्या दोगे यहाँ पे रीजन में देना बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। एंगल एक्स इक्वल टू 50 डिग्री बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट ऐसे ही इन ट्रायंगल सेम बी सी डी, ये नीचे वाला ट्रायंगल बी सी डी, इसमें बी सी इक्वल है, बी सी इक्वल है किसके, सी डी के। कैसे पता चल रहा है, ये वन लाइन है ना, इससे साइन होता है इक्वल का, कॉन्ग्रुएंट बताने का। समझ में आया, तो ये क्या है था, ये गिवन था। तो ऐसे ही अब बी सी के सामने कौन सा एंगल है, वाई, क्या है, वाई है। और इसके सामने कौन सा एंगल है, 60 है। तो ऐसे आ गया 60 डिग्री वाई इक्वल टू एक कौन से थ्योरम से, सेम बाई आइसोसेलेस आइसोस आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ओके, अब इसके बाद हमें निकालना है एंगल ए बी सी। तो क्या होगा, मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, यहाँ पे क्या देखो, एक्स डिग्री प्लस एंगल एक्स प्लस 60, दोनों ऐड होगा ना, एंगल एडिशन करेंगे। ए बी सी में ये दोनों एंगल ऐड होगा। तो एक्स का वैल्यू कितना है, 50 डिग्री, 50 रख दो यहाँ पे। 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना होगा, 110 डिग्री। तो यहाँ से मेजर ऑफ एंगल ए बी सी आ गया। ऐसे ही सेम क्या करोगे, उस साइड का भी निकालोगे, इसका मेजरमेंट, इस साइड ए डी बी, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डी सी, ये क्या होगा इधर 50 डिग्री प्लस वाई, वाई का वैल्यू कितना है 60 डिग्री है ना। तो यहाँ पे 50 प्लस 60 कितना होगा 110 ना, 110 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल ए डी सी इक्वल टू 110।
तो है ना आसान, हो गया। ऐसे करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन 2 दिया है द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर, 15 दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे एक थ्योरम है कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में यदि क्या ड्रॉ किया जाता है, मीडियन ड्रॉ किया जाए, तो जो मीडियन का लेंथ होता है वो क्या होता है, हाफ होता है हाइपोटेन्यूज का। तो यहाँ पे जो मीडियन का लेंथ होगा, लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। रीजन क्या दोगे, रीजन लिखना लेंथ ऑफ मीडियन इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, शॉर्ट फॉर्म में हाइपोटेनियस, ठीक है। इतना इनफ है, ओके। अब वैल्यू रखो, कितना दिया है हाइपोटेनियस, कितना दिया है 15, 15 का हाफ कितना होगा, कितना 7.5, गुड। सो ये हो गया लेंथ ऑफ मीडियन, बस इतना ही, डन। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या करना है। सो गिवन है ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू 90 डिग्री है। सो इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करना फर्स्ट ऑफ ऑल, तो समझ में अच्छे से आएगा। पी क्यू आर, एंगल क्यू क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल क्यू 90 डिग्री है। सो ई क्यू के सामने जो है साइड हो पी आर, पी आर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। इसमें बोला है कि इसके अंदर जो पी क्यू है वो क्या है 12 है, ठीक है, पी क्यू कितना है 12 एंड क्यू आर कितना है 5, ठीक है। और क्यू एस इज द मीडियन, क्यू एस मीडियन, मीडियन मतलब क्या होता है, हाँ ये दोनों इक्वल होगा लेंथ, तो इसको मीडियन बोलते हैं। अब फाइंड करना है अपने को क्यू एस, क्यू एस कहाँ है, मीडियन का लेंथ। अब मीडियन का लेंथ फाइंड करने के लिए हमें किसका फाइंड हो पता होना चाहिए, पी आर, हाइपोटेन्यूज। तो पहले हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे। सोल्यूशन में क्या करोगे, पहले पाइथागोरस थ्योरम। तो बोलो इन ट्रायंगल, जो दिया है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू क्या है 90 डिग्री है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज इसमें क्या है बताओ, हाइपोटेन्यूज क्या है पी आर, यस, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, फटफट बोलो, यस, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ओके। सो पी आर वैल्यू नहीं दिया है, पी आर तो फाइंड करना है अपने को। पी क्यू दिया है, कितना दिया है 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बताओ, यहाँ पे 5, कितना होता है इसका स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, गुड। ऐड करना कितना आएगा 4 9, सॉरी 4 और 5 9, 4 और 69, आधा से जल्दी बताओ वो किसका स्क्वायर है 169, यस गुड। कितने का है 39, पहले यहाँ पे स्क्वायर हटाना, इसको रूट में लेना 169, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखो पी आर को क्या हुआ, पी आर इक्वल टू 13 हो गया, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे बोलोगे क्यू एस क्या है, सिंस लिख लेना ऐसा, सिंस क्यू एस इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दिया है, देयरफॉर क्यू एस का लेंथ जो होगा वो हाफ ऑफ क्या होगा, हाफ ऑफ पी आर, ठीक है। रीजन में क्या दोगे, रीजन में क्या बोलोगे, क्या रीजन रहेगा, लेंथ ऑफ मीडियन इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो
कितना है, पी आर कितना आया था 13, बताओ 13 का हाफ कितना होगा, 13 का हाफ कितना होगा 6.5। वेरी गुड, हो गया, दिस इज द आंसर। सो ऐसे करके सॉल्व कर लोगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें डायग्राम में क्या दिया है, ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल दिया है, वो ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के अंदर 3 मीडियन ड्रॉ है। कितना मीडियन ड्रॉ है, 3 मीडियन, ठीक है। पी टी क्या मीडियन है, यहाँ पे ध्यान देना, इधर 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 बोर्ड पे। तो पी टी क्या है, मीडियन है। ऐसे ही यहाँ से पी तो कुछ लिखा नहीं है, बट ये क्या है, मीडियन है, ये भी मीडियन है। तो जहाँ पे तीनों मीडियन मिलता है, तीनों मीडियन जहाँ पे मिलता है उस पॉइंट, उसको जी बोलते हैं। पॉइंट जी क्या होता है, सेंट्रॉइड। ये 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, एल्टीट्यूड एंड मीडियन, चैप्टर नंबर 4 के अंदर। तो वहाँ पे एक थ्योरम पढ़ा था हमने कि जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। जब तक वो नहीं आएगा दिमाग में तब तक ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो जो जी है सेंट्रॉइड, वो क्या करेगा, ये जो पी टी है उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ये जो है ये 2 होगा, ये 1 होगा, समझ में आया। ये डबल होगा इसका, जी टी का क्या, पी जी डबल होगा, पॉइंट जी इसको डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ पी जी फाइंड करेंगे, पी जी एंड जी टी, और जी टी और ये पूरा का पूरा पी टी भी, पी जी पी टी भी फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, अब देखो सोल्यूशन में सबसे पहले गिवन क्या था, पॉइंट जी इज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, जिसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। और जी टी का वैल्यू दिया है, जी टी का वैल्यू कितना दिया है, ये दिया है 2.5, 2.5 दिया है। तो यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या, पॉइंट जी इज द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, दिस इज गिवन, ओके। और हमें पता है कि क्या पता है, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड डिवाइड, सेंट्रॉइड डिवाइड द मीडियन, सेंट्रॉइड, यहाँ पे सिंस का सिंबल डालना है, सिंस सेंट्रॉइड डिवाइड द मीडियन, मीडियन इन 2:1 रेशियो, ठीक है। देयरफॉर, देयरफॉर जो क्या होगा, पहले क्या फाइंड करना है, पीजी ना, तो यहाँ पे पीजी निकालना। पीजी जो होगा वो 2 टाइम होगा किसके, जीटी के, समझ में आया क्या। देखो ये 2:1 ना, ये डबल होगा किसका, जीटी का। क्यों होगा, क्योंकि 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, इसीलिए, समझा, लिखने की जरूरत नहीं है, समझो। इसका ये डबल होगा, तो यहाँ पे पी जी इक्वल टू 2 इंटू जी टी। अब जो वैल्यू दिया उसको रख लो, 2 इंटू जी टी, जी टी कितना दिया है 2.5, तो पी जी कितना हो जाएगा, 2.5 का डबल कितना होता है 5, हो गया ये पी जी। दूसरा अपने को पी टी फाइंड करना है, तो यहाँ पे ध्यान देना, पी टी, पी टी इक्वल टू क्या होगा, पी जी प्लस जी टी होगा कि नहीं, पीजी पीटी पूरा लाइन है, वो पीजी और जीटी को ऐड कर दो तो वैल्यू आ जाएगा। पीजी का वैल्यू कितना है 5, और जीटी का वैल्यू तो दिया है 2.5, दोनों को ऐड करो कितना आएगा, कितना 7.5, ओके डन। सो ऐसे करके प्रैक्टिस सेट पूरा एंड किए। सो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।